क्लास 9 कल मैंने ग्राफिकली आपको बताया था कि स्लोप से कैसे आप निकालते हो वेलोसिटी एंड स्लोप से कैसे निकालते हो एक्सेलरेशन, बताया था ना स्लोप से। अब जरा आज मैं ग्राफिकली प्रूव करने वाला हूँ 3 फॉर्मूले। पहला जिसमें था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों फॉर्मूले ग्राफिकली। तो जरा एक बात बताओ, ये फॉर्मूला चलो प्रूव करना है। u क्या होता है इनिशियल स्पीड, v क्या होता है फाइनल स्पीड, a क्या है एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता, t क्या है टाइम, अब बीच में आएगा s मीन्स डिस्प्लेसमेंट, यही है ना। तो जरा एक बात बताओ उसका थोड़ी सी ना, क्योंकि ये थ्योरम ये फार्मूला प्रूव करना है तो थोड़े बहुत डायलॉग लिखने पड़ेंगे। क्या लिखना पड़ेगा मान लो एक फिगर बना लेता हूँ। चलो यहाँ से a b, यहाँ से मूव करना शुरू किया, स्पीड कितना है u, यहाँ पे फाइनल स्पीड क्या हो गया v, टाइम क्या t, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है s, ऐसा कुछ है। तो इसके साथ एक डायलॉग लिखोगे क्या कि लेट अ बॉडी, ये ज़रूरी है, स्टार्ट्स मूविंग एट ए स्पीड ऑफ, कितने से शुरू हुआ, एट ए स्पीड ऑफ u मीटर पर सेकेंड, स्मॉल u देख रहे हो, यही लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी के लिए, u मीटर पर सेकेंड अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, आपको पता है टाइम हमेशा सेकेंड में होता है, आफ्टर टाइम t एंड कवरिंग अ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ s मीटर रहने तो s, इट स्पीड बिकम्स v मीटर पर सेकेंड, या इट या पिक्स अप अ स्पीड v मीटर पर सेकेंड। ये हर एक में जो भी प्रूव करने के लिए दूं, ये सारा क्या शुरू में u था, t सेकेंड के बाद कितना हो गया v, t सेकेंड के बाद जो v हुआ कितना चलने के बाद s डिस्प्लेसमेंट के बाद, और अगर स्पीड चेंज हो रहा इसका मतलब एक्सेलरेशन भी है। अब वो एक्सेलरेशन हमने क्या यूज लेट किया हुआ a मीटर पर सेकेंड इसका, राइट। अब इसका अगर इसका ग्राफ बनाने पे आ जाऊँ, कल आपने देखा होगा, तो यहाँ पे आपको पता है टाइम एक्सिस टाइम लेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या ना जीरो से तो शुरू हुआ नहीं, जब ये चलना शुरू किया तो स्पीड क्या था u, मैं इसको u मान लेता हूँ, ये रहा, इसको मैं a लेट कर लेता हूँ, ये b हो गया, और स्पीड कहाँ पे जाके रुक गया, इसको चलो मैं c कह लेता हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट क्या है u, अगर ये u है तो कहाँ से ये वाला, आपको पता है ग्राफ पे सारे डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, ओरिजिन से मेजर करते हैं ना, यहाँ से, तो ओ ए इक्वल टू हो गया u। अगर मैंने इस पॉइंट को v लिया, v जो कि कह रहा है फाइनल वेलोसिटी कितना v, तो v कहाँ से, यहाँ से। आप ये मत सोचना कि ये वाला और ये वाला डिस्टेंस v, अगर ये v है तो v कहाँ से है, यहाँ से, यहाँ से, सारा का सारा डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं हम, ओरिजिन से। अगर ये u है तो u कहाँ से, ये भी ओरिजिन से, और ये यहाँ से a से b तक गया वेलोसिटी इसका, और ये टाइम कुछ लेट करोगे ना, इसको चलो मैं d लेट कर लेता हूँ, और ये टाइम क्वेश्चन में आपको पता है ना t यूज किया हुआ टाइम, तो कहने का मतलब वेलोसिटी u से v हो गया कितने समय में, t, है ना। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, स्लोप, पता है ना स्लोप। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये जब भी मैं कुछ प्रूव करने के लिए दूँ ना तो ये डायलॉग तो लिखना ही लिखना है, राइट ना। अब जरा देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या, कल भी बताया था ना, स्लोप ऑफ कौन सा, स्लोप ऑफ वीटी कर्व या ग्राफ कुछ भी कह लो, है ना। a इक्वल टू स्लोप, स्लोप तुमने कैसे निकाला था, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। जरा इसका स्लोप, ये यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म,
इसका स्लोप, मैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक काम करता हूँ, इसको मिलाता हूँ, इस पॉइंट को मैं कह लेता हूँ P, और ये ऑलरेडी ये वाला पॉइंट क्या था B। तो बताइए तो इस वाले कर्व के लिए, ग्राफ के लिए स्लोप क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस यहाँ से यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, ये डॉट डॉट करके मैंने, तो वाई एक्सिस क्या लोगे BP, और एक्स एक्सिस क्या लीजिएगा यहाँ पे, ये देखिए ये वाला, ये एक्स एक्सिस ये वाला है ना, तो वाई एक्सिस हमेशा हाइट को कहते हैं और एक्स एक्सिस हमेशा किसको कहते हैं, बेस को। तो BP अपॉन क्या AP, ये हो गया एक्सेलरेशन। BP की जगह आप क्या लोगे BP, है ना। ये बताओ ये किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है V, यहाँ से यहाँ तक कितना है U, तो बताइए ये किसके बराबर है, V माइनस U के बराबर है कि नहीं, बताओ हाँ या ना, हाँ ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक V, यहाँ से यहाँ तक U, तो ये बचा कुचा बीच वाला क्या हो जाएगा V माइनस U, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा BP जो कि V माइनस U है, और AP यहाँ से यहाँ तक ये टाइम के बराबर है कि नहीं, T के बराबर है कि नहीं, T क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, AT इक्वल टू क्या हो गया V माइनस U, U को इधर लेकर आओ तो U प्लस AT इक्वल टू क्या हो गया V, यही प्रूव करना था ना, V इक्वल टू U प्लस AT, हैंस प्रूव, ठीक है। अब सेकेंड वाला प्रूव करता हूँ, ये तो फर्स्ट था, फर्स्ट देख लो, मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बार बार देखिए, सेकेंड वाला प्रूव करता हूँ। ठीक है, सेकेंड वाला क्या था, ये लो, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये प्रूव करना है। वहाँ से दिख रहा है सबको, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। उसमें देखो तो उसमें V नहीं है, U है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी गायब है। तो जरा फिर से देखना, सेम स्टेटमेंट सेम है ना, सेम स्टेटमेंट लिख देना जो इसके पहले लिखा था आपने, इसका आप फेयर बना लीजिएगा। सेम स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा कि U से शुरू हुआ था, V गया, सारा कुछ वही, ठीक है ना। इसके बाद आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, देखिए आप ग्राफ, सेम वही ग्राफ भी वही है, इधर वेलोसिटी लोगे, इधर टाइम लोगे, सेम। चला कहाँ से था, U से, ठीक है, U से चला था, और ये A लिया था मैंने, B लिया था, और इसको ये C, और ये हो गया था D। ये इनिशियल स्पीड था, तो ये क्या था U, ये क्या था V, और ये इसको भी मिला लो, है ना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैंने क्या लेट किया था P, ठीक है ना। ये ओरिजिन, और ये जो D था, ये कौन सा पॉइंट लेट किया था मैंने, T। सेम स्टेटमेंट, U से V हो गया अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ A। अब आपको यहाँ पे क्या आ गया, S आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था, ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा बार आया नहीं था, कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी थी। जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर VT ग्राफ, एरिया VT ग्राफ, इसके अंदर का एरिया विद एक्स एक्सिस, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता था फार्मूला, एरिया अंडर VT ग्राफ। इतना लिख लो काफ़ी है, एरिया अंडर VT ग्राफ। तो S एरिया कौन सा, देखो जरा, OABD, जरा सोचो तो, इसके साथ सारा एरिया लेना है। ये देखो, ये वाला एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो एरिया है ना, जो भाग, जो रीजन को मैंने शेडिंग किया है ना, वो वाला एरिया लेना है। अब ये देखो तो कौन सा शेप है, 1 2 3 4 है, तो ये क्वाड्रिलेटरल, इसको कौन सा क्वाड्रिलेटरल कहते हो, इसको ट्रेपेजियम कहते हो ना। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलते, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यही होता ना फॉर्मूला, देख लो, इनटू हाइट
सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये होता है फार्मूला। देखो तो जरा उस एरिया की बात कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं बताओ, है ना। और ये फार्मूला सही लिखा, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये सही लिखा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यही होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तुमने देख लिया ना। अब पैरेलल साइड कौन कौन से हैं, ये और ये पैरेलल हैं, तो क्या फार्मूला हो गया होगा, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ पैरेलल साइड कौन सा हो गया, ओ ए, उधर कौन सा हो गया, बी डी, ये हो गया पैरेलल साइड बी डी इंटू हाइट। हाइट क्या हो गया, ओ डी हो गया कि नहीं हो गया, हाइट हो गया ओ डी। देख लो एस इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ओ ए, वो यू दिख रहा, बी डी कितना दिख रहा बताओ, बी डी ये वी दिख रहा बताओ, ओ डी कितना दे रखा। अब जो प्रूव करना है ना उसमें v कहीं पे है क्या, फाइनल वेलोसिटी कहीं पे है क्या, नहीं है, तो v को हटाना है। ठीक है, पहले ये क्लियर हो गया। इसको मैं कहता हूँ फर्स्ट, क्या यूज़ किया, सम ऑफ पैरेलल साइड दिस दैट। अब जरा एक बात बताओ, अब मुझे हटाना है किसको, v को हटाना है। एक अभी आपने प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले, क्या प्रूफ किया था, v इक्वल टू, आगे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सिंस v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो इक्वेशन 1 को प्रोसीड करो यहाँ पे, s इक्वल टू हाफ u प्लस वी इंटू टी, यही था ना। v की जगह मैं क्या रख दूँ, s इक्वल टू क्या, हाफ u प्लस वी की जगह क्या रखोगे, u प्लस ए टी इंटू टी, बोलो रे। s इक्वल टू हाफ u प्लस यू, 2u प्लस ए टी इंटू टी। अब आप ब्रैकेट खोलिए, हाफ यहाँ पे क्या हो गया, 2ut प्लस ए, और टी इंटू टी क्या होता है भाई, टी इंटू टी, टी स्क्वायर। 2 से सबको डिवाइड कीजिए, s इक्वल टू 2 से डिवाइड करो तो ut, और यहाँ पे क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखिए आप बार बार इसको देख लेना, ठीक है। ये लो स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट मैं प्रूव कर देता हूँ। नेक्स्ट वाला, तीसरा वाला क्या था, थर्ड वाला, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। तो सेम स्टेटमेंट यहाँ भी लिखना, ये समझ रहे हो ना कौन सी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। एक ही स्टेटमेंट मैंने लिखा, उसी को हर जगह कॉपी पेस्ट कर दो, नया कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं। हालांकि इस में क्या नहीं आ रहा, टी नहीं आ रहा, फिर भी मैंने स्टेटमेंट में टी मेंशन किया हुआ है, कोई बात नहीं, क्योंकि आगे यूज़ भी होना है। तो इसका भी ग्राफ, ठीक है, सारे में देख रहे हो, यू तो है ही, ए फिगर भी सेम ही बन रहा, बी ये डॉट डॉट डॉट, स्पीड यू से कहाँ पे चला गया, ये सी पॉइंट लिया, और ये स्पीड हो गया वी। सारा डिस्टेंस हमेशा ऑरिजिन से लेते हैं, और ये सब हुआ कितने समय में, इसको मैंने डी लिया था, और ये टाइम क्या लिया था, टी, है ना। और ये जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, वी टी ग्राफ का जो एरिया एक्स एक्सिस के साथ, इसको आप क्या कहते हो, डिस्प्लेसमेंट कहते हो, राइट ना। इसको क्या कहते हो, डिस्प्लेसमेंट। ये सारे डॉट 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 डॉट, है ना। तो जरा एक बात बताओ, हर एक में ये आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो एस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर वी टी कर। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, एरिया किसके साथ वो सब मत कर, अंडर वी टी कर। तो मतलब कौन सा एरिया, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन कौन सारे, ओ ए बी डी। सेम फॉर्मूला आएगा ना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स, ये सब फॉर्मूला पढ़ा जरूर होगा कहीं ना कहीं। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ओ ए प्लस बी डी, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, देख लो। तो हाफ ओ ए कितना है, यू प्लस वी, और ये क्या हो गया, टी, ये हो गया एस, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2s इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस वी टी, ये हो गया क्वेश्चन 1।
अब जरा टी हटा, जो प्रूव करना है उसमें टी है ही नहीं, जो प्रूव करना है उसमें टी है क्या, नहीं है। तो सिंस v इक्वल टू ये फार्मूला यूज कर लो, ए टी, यहाँ से t को फ्री करो तो ये t है, तो v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी, राइट ना। अब इसको यहाँ से 2s इक्वल टू u प्लस वी, टी की जगह क्या रखोगे, v माइनस यू बाई ए, ये देखो t की जगह। अब ऊपर देख रहे हो a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ से क्या हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो 2s इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2as इक्वल टू क्या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को उधर लेके जाओ, तो यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू क्या हो गया वी स्क्वायर। ढंग से देखो तो वही प्रूव करना था, ठीक है, क्लियर। ये जो हो गया है ना, ये मान के चलो अब जब स्कूल शुरू होगा तो ये चीज़ें दोबारा नहीं होगी, स्कूल में तो नहीं होगा फिलहाल। अगर मान लो स्कूल खुलते कोई टेस्ट वेस्ट लेना है ना, तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा सिलेबस की क्या क्या आएगा। हाँ, ये दोबारा कुछ भी हो गया, चाहे पॉलिनोमियल या जो चीज़ चल रहा है, मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ। तो आप इसको ढंग से देखना, कैसे देखना आप देखो, ठीक है, इसको बहुत मेहनत करना, ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ग्राफ्स, बहुत इजी होगा, ठीक है, चलिए।